अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिल के बारे में हर जगह चर्चा हो रहा है और चंद कायदीन बार बार एहतजाज करने के लिए मुसलमानों को उस्का रहे हैं ताकि मुसलमान सड़कों पे आए, लाठी डंडा खाए। पहले तो मुसलमानों को चाहिए कि बिल के बारे में तफसील से मालूम करना चाहिए। उसके बाद में सारे मुसलमान कोई नतीजे पे आना है। साथियों, बिल जो पास हुआ एक हिकमत है, एक पॉलिसी है, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और हम उन मुस्लिम नेताओं के बातों में आकर, जज्बात में आकर कोई प्रोटेस्ट में, एहतजाज में शामिल ना होना चाहिए। पहले इसके लिए मालूम करना चाहिए। देश में कई मसले हैं। मसलन तेलंगाना में करीब 80 मुस्लिम कॉलेज बंद हुए। कभी मुसलमान प्रोटेस्ट करा? एनआरसी में कई लोग गिरफ्तार करे, अभी तक जमानतें नहीं मिले हैं। क्या मुसलमान एहतजाज करा? नहीं। साथियों, ये बड़ी बड़ी साजिश है। ये जो वक्त की प्रॉपर्टी है 25 करोड़ मुसलमानों के लिए है, उनकी फलाह बहबूदी के लिए है। चंद करीब 5,000 लोग सारे वक्त की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करे हुए हैं। उस ज़मीनों पे, वक्त के प्रॉपर्टियों पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। जैसे ये बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, वो 5,000 के पेट में दर्द हो रहा है। आवाम को गैर तरीक़े से, गैर गलत तरीक़े से हुकूमत के ख़िलाफ़ में हुकूमत साजिश करी। इस तरीक़े से मैसेज पहुंचाकर मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम राहबर्स। वाक़ई मुसलमानों से हमदर्दी है, वाक़ई मुस्लिम की प्रॉपर्टियों पे, वक्त की प्रॉपर्टियों पे अगर हमदर्दी है इन नेताओं को, लगभग 65 के करीब पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, तो सारे रिज़ाइन कर दीजिए, हम भी प्रोटेस्ट में शामिल होते। आप अपनी गद्दी पे बैठेंगे, मुसलमानों को गैर गलत तरीक़े से मुस्लिम नाम मुस्लिम के बयानात देंगे और हमको प्रोटेस्ट में शामिल करेंगे। जैसे ही मुसलमान प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, लाठी डंडा खाएंगा। आने का कुछ भी नहीं। दरअसल है ये प्रॉपर्टी गरीब गुरबा की फलाह बहबूदी के लिए है। ऐसा नहीं कि चंद लोग उसके ऊपर कब्जा कर अपनी मलाई खा रहे हैं। मुतवल्ली का दावा कर लेते हुए मुतवल्ली अपनी मनमानी कर रहा है। मैं सारे मुसलमानों से अपील करता हूँ, ये ज़रा मेरे को बता दीजिए किन गरीबों का वक्त की प्रॉपर्टी से फ़ायदा हुआ? किसी गरीब का फ़ायदा नहीं हुआ। आज हालात देखिए किस बदतर होते जा रहे हैं मुसलमानों के। इसमें कभी कोई बात नहीं करेंगे। सिर्फ बीजेपी, आरएसएस इसी की बात होंगी। भाई देखिए, तालीम महंगी होती जा रही है। तालीम पे कभी गड़बड़ करे, कभी एहतजाज करे। नौकरियां नहीं मिल रही, कभी एहतजाज करे, नहीं करे। आज इसमें पेट में दर्द हो रहा। मेरे साथियों, ये सारे का सारा ना, अपनी जो 5,000 लोग जो कब्जे में बैठे हुए हैं, उन लोग ना प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, गरीब मुसलमान का कोई फ़ायदा नहीं रहा। इस बिल के पीछे जो राज है, वो राज नहीं समझ में आ रहा मुसलमानों को। अगले वीडियो में बिल का मकसद क्या है, आरएसएस का प्लान क्या है, वो अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्लियर तरीके से बताऊंगा। मेरे साथियों, मैं सारे 25 करोड़ मुसलमानों से अपील करता हूँ, प्रोटेस्ट में मत शामिल होइए, मत जाओ प्रोटेस्ट के अंदर। लाठी डंडा खाना है,
मिलने वाला कुछ नहीं है, मिलने वाला तो 5,000 लोगों की जो है, जो आप ऑलरेडी जो कब्जे में है, उन लोगों का फ़ायदा है, आपका हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इंशाल्लाह एक पीएल दाखिल करने वाला हूँ कि 20 साल से वक्त की प्रॉपर्टीज़ का कौन फ़ायदा उठा रहा है, किन किन गरीबों को इसका फ़ायदा हुआ, उसका पीएल दाखिल करके एक या रिटायर्ड सिटिंग जज या रिटायर्ड जज उस उन पे मैं अपील कर रहा हूँ कि जो है उनके साथ तहक़ीक़ात करना है, मालूमात करना है, ये उजागर करना है कि भाई वक्त के प्रॉपर्टीज़ में ये मुतवल्लियों का खेल क्या है, वक्त के प्रॉपर्टीज़ को कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन फ़ायदा उठा रहा है इससे, कौन कितने ज़मीनें वक्त के बेचा है, तो इसकी पूरी तहक़ीक़ात होना है। मैं ये बिल में अच्छा बुरा नहीं, जो बिल के ज़रिए से हमको ये चीज़ हमको मालूम हो गया कि कुछ ना कुछ वक्त के प्रॉपर्टियों के साथ जो जाने माने लोग हैं, जो कब्जा करे हुए हैं, जो खाविश होकर बैठे हुए हैं, उनका राज खुल जाता है। तो साथियों, मैं इंशाल्लाह जो है अनकरीब जो है तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि एक जो है निष्पक्ष एक पूरे जो है तहक़ीक़ात करके इसको उजागर करना है कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर कितनी हैं, कौन कौन इसके ऊपर कब्जे में हैं, इसके लिए ज़रूर जो है कोशिश करना है। इंशाल्लाह हाई कोर्ट में एक पीएल डालने वाला हूँ और हमारे साथियों से ख़ास तौर पे गुजारिश करता हूँ कि इन नेताओं के बातों में मत आइए। ये इनको एक मौका मिल गया है, आवाम के साथ रूबरू होने का एक मौका मिल गया है। देखिए आज हैदराबाद के हालात कैसे हैं, चलने के लिए सड़क सही नहीं है और हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं और फ़ख्र समझ रहे हैं हम। मेरे साथियों, ना मस्जिद को कुछ तकलीफ़ होने वाली है, मस्जिद को कोई डैमेज करने वाला कोई भी नहीं है। मस्जिद जो है इनफरादी मस्जिदें हैं, पूरे महल्लों के अंदर अपने अपने पैसों से मस्जिद बनाए सो है, मस्जिदों को कोई धक्का लगने वाला नहीं है। धक्का उनको लगेगा जो वक्त की प्रॉपर्टीज़ को गैर ज़रूरी बेच दिए और कब्ज़ा करे हैं और उनके किराए जो खा रहे हैं, वो मुतवल्लियों को तकलीफ़ होती है, आम मुसलमान को तकलीफ़ नहीं होती। मेरे साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट में मत शामिल हुई, लाठी डंडा खाना पड़ेगा आपको, उससे हट के आपको कोई मिलने वाला नहीं है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और ख़ास तौर पे वो मिल्लत टाइम का एक रिपोर्टर है, उनसे जो है उसको वार्निंग देता हूँ मैं, गैर ज़रूरी मुसलमानों के जज्बात के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। 2 कौड़ी के रिपोर्टर्स ये मुसलमानों के साथ साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे मुस्लिम यूट्यूबर्स को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, बिल के बारे में गैर ज़रूरी अफवाहें मत फैलाइए। ये कोशिश करिए कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा या नुकसान हो रहा, ये बताइए। मुतवल्लियों का फ़ायदा हो रहा है, जिसका जो कब्ज़ा है, जिस नेताओं का कब्ज़ा है, उनका फ़ायदा हो रहा है, गरीब का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हालांकि गरीब गुरबाओं के लिए यह वक्त की प्रॉपर्टी रखी हुई है, लेकिन गरीब गुरबा वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। तो साथियों, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि बिल के पीछे का क्या हो रहा है, मकसद क्या है, बिल आने का मकसद क्या है, आरएसएस का प्लान क्या है। मैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।